हिमांशु, वो कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो अभी सरकार लेकर आने वाली थी और कितने वो बिल हैं? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर बिलों की अगर हम बात कर लें तो वो कौन कौन से बिल हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बिल में अगर देखेंगे तो बैंकिंग इंसॉल्वेंसी बैंक बिल है, अमेंडमेंट बिल है। साथ ही साथ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बैंक बिल है, अडॉप्शन का बिल है। तमाम इस तरीके के बिल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट से लेकर अमेंडमेंट बिल जो है वो भी है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बिल है। और मुझे देखिए, आशुतोष के कहते हुए थोड़ा सा लग रहा है, मौसमी जो कह रही थी कि विपक्ष को देखना चाहिए कि अपनी बात को संसद में कैसे कहे। ये बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा इसमें एक बड़ा अरुण जेटली का एक कोट है। तो वो नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा में, उन्होंने कहा था कि हंगामा करना सदन के अंदर अगर आपकी बात को नहीं सुना जाता है तो वो जायज है। और विपक्ष इस चीज को लगातार कोट करता है। दूसरी बात आशुतोष, जो बात है सरकार चलाने की जिम्मेदारी जो है वो विपक्ष की नहीं, सरकार की होती है। और लेकिन सदन चलाने सहयोग नहीं करेगा तो सरकार भी कैसे सदन की कार्रवाई चलाएगी? आशुतोष, इस तरीके के कई मसले जो है वो पूर्वोत्तर में देखे गए। 2009 से 2014 के बीच में, 99 से 2000 के बीच में ऐसा नहीं है कि सरकारें बैकडोर से विपक्षी दलों से बातचीत नहीं करती हैं। समाधान निकलता है, आप आज ये बिल पास कराइए, हम शाम को दोपहर को कल इस विषय के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। डिस्कशन किस चीज पर है ये इंपॉर्टेंट है। पिछले सत्र के अंदर सरकार की एक मांग थी, बड़ी महत्वपूर्ण मांग थी, माफ कीजिएगा, विपक्ष की एक मांग थी। उनका कहना था कृषि संबंधित जो 3 कानून थे उसको सरकार ने अगर वापस ले लिया है तो उस पर चर्चा हो जाए, क्यों वापस लिया। सरकार ये कह रही थी कि जो बिल वापस हो गए हैं उसके ऊपर चर्चा किस लिए, उसको लेकर जो है तनातनी। अगर चर्चा हो जाती उस विपक्ष की मांग पर तो सदन की कार्रवाई बहुत अच्छे से चलती, दिन के अंदर आपको बिल पास नहीं करना। लेकिन अब विपक्ष अड़ा हुआ है जीएसटी को लेकर। जीएसटी जिस तरीके से खाद्य पदार्थों पे लगाई गई है, आटा पे लगाई गई है, अन्य पदार्थों पे लगाई गई है, बढ़ती महंगाई है, रुपये की गिरती कीमत है, अग्निपथ जैसे इश्यूज हैं, चाइना की घुसपैठ भारतीय सीमा में, उन सब इश्यूज को लेकर है। अब विपक्ष चर्चा चाहता है। बीएससी की मीटिंग होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, दोनों सदनों की, राज्यसभा की अलग होती है, लोकसभा की अलग होती है। नहीं तो सरकार ने तो कहा है कि ये चर्चा करिए, सार्थक बहस करिए। तो सरकार ने सार्थक बहस तब, देखिए आशुतोष, बहस तब होती है जब सदन के अंदर सहमति बनती है। जब बीएससी में सहमति नहीं बनती है किसी विषय को चर्चा लेने के लिए, कॉलिंग अटेंशन लेने के लिए, किस नियम के तहत चर्चा होगी, अगर सहमति नहीं बनेगी तो चेयर जो है अलाउ नहीं करेंगे। इसके लिए सरकार को तय करना पड़ता है, विपक्ष को तय करना पड़ता है किस विषय को अपकमिंग वीक के अंदर आप लेने वाले हैं। उसके बाद चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज डिमांड की और चर्चा हो गई, बात कभी नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको नोटिस देना है उसके लिए आपको अगर मान लीजिए एडजर्नमेंट नोटिस देना है तो एडजर्नमेंट नोटिस क्वेश्चन आवर के लिए, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के लिए कि इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो, उसके लिए आपको 50 सांसदों की सिग्नेचर की जरूरत होती है। आपको शायद मैं बता दूं, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का पार्ट है। ठीक, अगर आप एडजर्नमेंट मोशन दे रहे हैं तो 50 सांसद आपके चाहिए, तब आपका एडजर्नमेंट मोशन माना जाता है, तब महत्वपूर्ण उस बिल की गंभीरता को समझा जाता है। और वो भी चेयर का अधिकार है उस मोशन को माने या नहीं माने। तो ये चेयर को डिसाइड करना है कि चर्चा होगी या नहीं होगी, स्पीकर डिसाइड करेंगे, राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करेंगे। और बीएससी कमेटी में तय किया जाता है कि किस विषय को लिया जाएगा, किस बिल को इस आने वाले दिनों में कब लिया, उसके लिए कितना समय निर्धारित होगा, ये सारी चीजें बीएससी में तय की जाती है। ठीक, तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है सरकार और विपक्ष के बीच में। मुझे लगता है ये जो कोऑर्डिनेशन है ये गड़बड़ा गया है
पिछले कुछ समय से, इसीलिए जो है हंगामा हम सबको ज्यादा देखने को। ठीक है आशुतोष, ठीक है। मौसमी, आपसे दो छोटे छोटे सवाल लेना चाहूंगा। एक तो ये बताइए कि विपक्ष भी बटा हुआ नजर आ रहा है, कौन किसके साथ है अभी समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहां से क्या देख पा रही, एक सवाल। दूसरा कि निश्चित तौर पर जिस तरह से आटा दाल चावल पर जीएसटी को लेकर जो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी हम देख पा रहे हैं, हमें दर्शक भी लिख रहे हैं कि महंगाई पर थोड़ी अंकुश लगानी ही चाहिए, क्योंकि लोगों की आय तो नहीं बढ़ रही है, बढ़ भी रही है तो कुछ लोगों की बढ़ती है, कुछ की नहीं बढ़ती। जीएसटी लगाने के बाद इन पर फर्क पड़ेगा, और खासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या फिर जो सक्षम नहीं है, उनको बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं। तो क्या विपक्ष इसको लेकर ढंग से अपनी बात को रख नहीं सकता सदन के अंदर? लेकिन जब वो विरोध प्रकट करते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो वो मुद्दों पर तो बहस कहीं खो ही देते हैं, बहस हो नहीं पाती। जनता की आवाज तो जिस तरह से उठानी चाहिए विपक्ष को, वो उठा नहीं पाते, तो इसका फायदा क्या है? दो सवाल। आशुतोष, आपने बहुत अहम सवाल किया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में, बीते सालों में लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है। अभी चीफ जस्टिस साहब ने भी राजस्थान में बोला था कि विपक्ष का जो ऑपोजिशन है वो लगातार कमजोर हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन को मौका नहीं दिया जा रहा बोलने का। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को ये लगता है कि मौका बोलने का मिलेगा नहीं। बीएससी में कोई सहमति नहीं बनी। अगर सरकार भी अपनी तरफ से कहती कि चलिए महंगाई पे चर्चा कर लीजिए, चर्चा तो कर सकते हैं ना, तो चर्चा कर लीजिए, महंगाई तो हो ही रही है तो चर्चा कर लीजिए, उसमें अभी सहमति बनी नहीं है। जीएसटी पे सहमति बनी नहीं है, अग्निपथ पे सहमति अभी तक बनी नहीं है। तो विपक्ष को लगता है कि हम सदन कैसे चलने दें, आसमान छूती महंगाई है, हम सदन चलने देंगे तो आम जनता के साथ कैसे खड़े नजर आएंगे। एक तो बात ये होगी कि विपक्ष को लगता है कि हमारे पास चारा नहीं है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा अलाउ नहीं कर रही है। तो रोज विपक्ष के नेता नोटिस दे रहे हैं कि महंगाई, आज भी जीएसटी पर नोटिस दिया गया है, आज भी महंगाई पर नोटिस दिया गया है, पर रोज नेता नोटिस दे रहे हैं, पर उसके बावजूद भी चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही है, नोटिस एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो उनको लगता है डिसरप्शन में ही एक रास्ता निकलेगा। दूसरी बात यह है कि कल विपक्ष बटा नजर आया था, अलग अलग धरना कर रहा था। आज विपक्ष को लगता है कि महंगाई बहुत अहम मुद्दा हो गई है, तो विपक्ष शायद उनको ये राष्ट्रपति चुनाव में उतने एकजुट नहीं दिखे, शायद महंगाई के मसले पर विपक्ष एकजुट नजर आया। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और चलते चलते एक और छोटा सा सवाल हिमांशु आपसे, सदन की कार्रवाई कब तक के लिए स्थगित है? चलिए हिमांशु वाला ही सवाल मैं मौसमी से ले लेता हूं। मौसमी, सदन की कार्रवाई कब तक के लिए स्थगित है? कब तक के लिए स्थगित है? अभी 11 बजे तो सदन शुरू होगा आशुतोष, 11 बजे शुरू होगा, तो देखना होगा। 10 बजे तो अभी विरोध है, धरना करना मना है, सदन में बोला गया। उसके बाद भी आप देखिए कि लगातार धरने होते आए, हालांकि वो रूटीन नोटिस था। तो 10 बजे धरना होगा, और उसी मूड और मिजाज में विपक्ष जब वेल के भीतर जाएगा, सदन के भीतर जाएगा, तो वेल के भीतर भी आएगा। तो देखना होगा कि कितना कामकाज होता है, या फिर एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट होती है। और साथ ही माननीयों को क्या पहुंचना शुरू हो चुका है? जी, क्या जो नेतागण हैं वो पहुंचना वो शुरू कर चुके हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट 9:30 से ज्यादा हो चुका है। देखिए, अमूमन अगर आशुतोष 10 बजे का टाइम होता है, तो लोग 10 बजे, क्योंकि संसद का टाइम 11 बजे का है, अगर किसी पार्टी का विरोध और धरना प्रदर्शन होता है तो वो लगभग 10 बजे के समय पहुंचते हैं। महत्वपूर्ण ये होगा कि देखना होगा कि विपक्ष में कौन कौन आता है। जैसे कि आशुतोष कह रहे थे, क्या आम आदमी पार्टी जो कि मुखर विपक्ष है वो आएगी? क्या तृणमूल कांग्रेस जो कि मुखर विपक्ष है वो क्या कांग्रेस की बुलाने पर आएगी? क्या शिवसेना जो बटी हुई है संसद में, उसके सारे सांसद आएंगे, या सिर्फ टुकड़ों में आएंगे, जैसे अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत जो उद्धव के साथ है? तो विपक्ष कितना मजबूत होता है, इसमें ये भी है जो फेंस सिटर्स है, वो फेंस सिटर्स इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, वो डिसाइड करेगा मूड और मिजाज पार्लियामेंट का।